बैक टू चिल्ड्रन बिब्लिकल स्कूल। जी प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने को मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। सो आई होप कि आपको लास्ट स्टोरी में बरकत मिली होगी जो कि हमने दाऊद पर दी थी। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि वो स्टोरी बहुत बरकत थी। सो आई होप आप उस स्टोरी के वसीले में बहुत बरकत मिली है। आज हम मिले हैं आपसे फिर एक नई स्टोरी के साथ जो कि खुदा के रास्तबाज बंदा पर है। सो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम देख सकें कि आपको कितना बाइबल के मुताबिक पता है। सो आए बच्चों, आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद एक नई स्टोरी के साथ। वेलकम बैक टू चिल्ड्रन बिब्लिकल स्कूल। जी प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको आज की स्टोरी का पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज हम सीखेंगे एक रास्तबाज शख्स पर। सो आए बच्चों, अपनी स्टोरी का आगाज करते हैं। बच्चों याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में गुनाह आना या मुश्किलात आना या वो काम होना हमसे जो खुदा ने मना किए हों, या हमसे वो गलती खता हो जाना जो खुदा ने करने से मना की, ये कॉमन सी बात है उनके लिए जो उससे बाद में माफी मांगते हैं। आपको मैं बताता चलूं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं और बहुत से बच्चे होते हैं आपकी तरह कि खुदा से माफ़ी मांग लेते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलती कर लेते हैं लेकिन माफ़ी मांगते, वो कहते हैं जो होगी देखी जाएगी। लेकिन ये सरासर बात गलत है। हमें चाहिए कि अगर हमसे गलती खता हो जाए बाय मिस्टेक, ये नहीं कि जानबूझकर, अगर हमसे गलती से कोई गलत काम हो गया तो हमें चाहिए कि खुदा उनके ज़ोर पहन के दुआ करें, उससे माफ़ी मांगे अपने इस गुनाह की, ताकि खुदा हमें माफ़ करे। इसी तरह आज एक खुदा के बंदा के बारे में सीखेंगे, नूह के बारे में। अच्छा बच्चों, पता है आपने कभी तूफान देखा है? आई होप कि आपने नहीं देखा होगा, बट आपने यूट्यूब पे तो देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा कि तूफान की वीडियोस आ रही होती। कभी किसी शहर में तूफान आ गया, कभी किसी मुल्क में तूफान आ गया। सो आपको पता है तूफान में क्या क्या होता है? तूफान में आता है बारिश, पानी, और इतना पानी आता है कि सारी चीजें बहाकर ले जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। तो इसी तरह के एक स्टोरी बाइबल में नूह के बारे में। आप लोग जानते हैं नूह कौन था? आज मैं आपको बताऊंगा कि नूह कौन था और उसने क्या किया और वो किस तरह तूफान से बच गया। नूह एक खुदा का फरमाबरदार शख्स था। जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो उसके बाद जमीन पर बहुत सी बुराइयां आ गई, बहुत से गुनाह आ गए, बहुत सी ऐसी बातें आ गई जो खुदा ने करने से मना की हुई थी। क्या खुदा के जो कलाम है उसमें लिखी हुई थी कि ये बातें नहीं करनी, वो चीज़ें आना शुरू हो गई। फिर खुदा को एक दिन गुस्सा आ गया कि ज़मीन पर जो बुराई है वो बढ़ती जा रही है। खुदा को बहुत बुरी बात लगी थी। इसी तरह जैसे कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो बुरे कामों में लग जाते हैं ना, तो खुदा को बहुत अफसोस होता है कि मेरा प्यारा सा बच्चा इस गुनाह में बढ़ता जा रहा है। सो इसी तरह हुआ उस ज़माना में जब आदम और हवा से गुनाह हुआ, तो उसके बाद ज़मीन पर लानत आ गई। लानत की सूरत में आ गई कि लोग गुनाह करने लग गए, लोग वो काम करने लगे जो खुदा ने मना किया था, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, एक दूसरे को मारना, गाली गलौज करना, मतलब वो बातें जो खुदा ने मना की हुई थी वो लोग करना शुरू हो गए। और उनमें से एक खानदान था जो खुदा की फरमाबरदारी करता था, और वो था नूह का खानदान। नूह के खानदान से हम ये सीखते हैं कि उस बुराई के दौर में भी वो खुदा के साथ वफादार था, उसकी पैरवी किया करता था। खुदा उसको जो बात कहता था वो खुदा की हर बात को मानता था, क्योंकि खुदा उससे बात किया करता था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तूफान किस तरह आया। एक दिन खुदा ने नूह से बात की कि जमीन पर बुराई बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? बुराई बढ़ती जा रही है। मींस के बुराई से मुराद लानत बढ़ती जा रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, कोई वो काम कर रहा है, जो गलत काम कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो खुदा ने कहा कि मैं जमीन पर एक तूफान लाऊंगा। क्या लाऊंगा बच्चों? तूफान लाऊंगा, और 40 दिन और 40 रात का वो तूफान रहेगा। हम इसके आगे इसे सीखेंगे कि 40 दिन और 40 रात किस तरह तूफान रहा। फिर कुछ इस तरह हुआ बच्चों के खुदा ने उन लोगों को कहा कि तू एक अपने लिए क्या अपना कश्ती बना। अच्छा बच्चा, आप लोगों को पता है क्या होती है एक कश्ती? आपको बताता हूँ इसका दूसरा वर्ड, बोट।
बोट आप लोग को पता है क्या होती है? आप कभी समंदर पर गए हो या कमाड़ी साइड पे ऐसी जगह गए हो तो आपको दिखती होंगी कि कश्ती होती है जो ऐसे जा रही होती है। इस तरह खुदा ने नूह को कहा कि तू एक बहुत बड़ी क्या बना, कश्ती बना। आप मेरे पीछे बोले बहुत बड़ी कश्ती बना। सो इस तरह होगी जब खुदा ने नूह को बोला कि तूने एक कश्ती बनानी है जिसमें तेरा खानदान और वो जानवर और हर जानवर हर परिंदा जो कि जमीन पर है उनकी एक एक जोड़ी उस कश्ती में रखनी है। फिर खुदा ने भी कहा कि जो उस कश्ती में होगा वो उस तूफान से बच जाएगा। फिर आपको पता बच्चों क्या हुआ? बहुत बड़ा काम हुआ। आए एक छोटा सा हम लेंगे ब्रेक और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस कश्ती में क्या हुआ और उस कश्ती के बाद क्या हुआ। मिलते हैं आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक टू चिल्ड्रन बिब्लिकल स्कूल। जी प्यारे बच्चों, इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि नूह और तूफान के बारे में। सो आप लोग को पता है फिर क्या हुआ जब खुदा ने उसको ये सारी बातें बोली। फिर नूह ने कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। वो इस तरह किया कि उसने जो उसके 3 बेटे थे उसको साथ लिया और 3 जो उसके बेटों की बीवियां थी उनको साथ लिया और अपनी बीवी को उसने वो कश्ती का काम शुरू कर दिया। फिर नूह ने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इस जमीन पर तूफान आने वाला है। इस जमीन पर खुदा एक तूफान लाने को है जिसके बायस पूरी जो दुनिया के लोग हैं वो मर जाएंगे। तो इसी तरह हुआ। आपको पता है फिर कि जब नूह ने लोगों को कहना शुरू किया तो लोग उसको मजाक करते थे कि ना कोई ऐसा बादल है ना ऐसी कोई खबर है कि जिससे मान ले कि तूफान आने वाला है। मींस के नूह के कहने के बावजूद भी लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। फिर आप लोगों को पता है नूह रुका नहीं, नूह ने अपना काम शुरू कर दिया। नूह उनको आखिर तक कहता रहा कि आ जाओ, लेकिन लोग थे कि उसको मजाक कर रहे थे। तो फिर आपको पता क्या हुआ? जब पूरी कश्ती बन गई तो फिर नूह ने अपने खानदान को लिया और सब जानवरों को लिया, सब परिंदों को लिया, उन सब को उस कश्ती में ले गया। फिर नूह का जो दरवाजा था उस कश्ती का वो बंद हो गया और वो इस तरह बंद हुआ कि वो खुदा ने खुद बंद किया था और वो तब तक बंद रहा जब तक बारिश और तूफान रहा। फिर आप लोग को पता है क्या हुआ आगे? जो लोग कश्ती में आ गए, इसके जो नूह के खानदान के लोग थे जो कश्ती में आ गए और जो जानवर थे जो परिंदे जब वो कश्ती में आ गए तो उसके बाद खुदा ने वो दरवाजा बंद किया। फिर खुदा ने 40 दिन और 40 रात बारिश बरसाई। क्या बरसाई? बारिश। आप लोग को बारिश पसंद है? आई होप कि सब बच्चों को पसंद होती है बारिश। बारिश में सब नहाते हैं। इस तरह हुआ कि बारिश शुरू हो गई और 40 दिन और 40 रातें खुदा के कलाम में लिखा है प्यारे बच्चों कि 40 दिन और 40 रातें बारिश होती रही। ऐसी बात है जब इतनी बारिश होगी तो जो कच्ची जमीन पर वो तो आस्ते आस्ते पानी के साथ ऊपर आ जाएगी। और फिर साथ में बाइबल में लिखा है कि तूफानी बारिश में तूफान आ रहा था, पानी ऐसे ऐसे वजह से समंदर में थी कश्ती, समंदर बन चुका था। फिर 150 दिन मतलब कि जब 40 दिन और 40 रातों के बाद जब बारिश खत्म हुई तो 150 दिन पानी जमीन पर खड़ा रहा। इसी तरह प्यारे बच्चों जब हम कोई काम करने लगते हैं या चर्च में जब मजीद आगे बढ़ने लगते हैं तो इसी तरह जिस तरह नूह को लोगों ने कहा कि तो काम ये गलत काम कर रहा है, मतलब कि उसको तंज कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, इस तरह आपके साथ भी होता अगर हो रहा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपका आज का चैलेंज है आपके लिए कि आपने रुकना नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा तेरे को सरफराज करेगा। तो इस तरह जब नूह खुदा में बढ़ता गया तो खुदा ने उसकी आवाज सुनी थी कि तो कश्ती बना। तो इस तरह उसने फिर बनाई कश्ती। फिर वो कश्ती में गया, 40 दिन 40 रातें बारिश हुई और फिर हम बात कर रहे थे कि 150 दिन पानी खड़ा रहा जमीन पर। जो कश्ती थी वो जमीन के ऊपर रही, इसके ऊपर जमीन के ऊपर पानी के वो ऊपर पर चल रही थी। फिर एक दिन
लेकिन ये हुआ कि जब 150 दिन के बाद एक पहाड़ी पर जाके जो उनकी कश्ती थी वो रुक गई, फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और जो कश्ती का दरवाजा था प्यारे बच्चों वो खुद खुला, वो खुदा ने दरवाजा खुद खोला था। फिर यूं हुआ कि नूह का खानदान बाहर आया, वो जानवर से बाहर है, तो उसने देखा कि जमीन सूख गई थी पानी के साथ, मतलब पानी था तब गीली, जब पानी सूखा तो जमीन भी सूख चुकी थी। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमें भी आज नूह की तरह खुदा के आवाज को सुनना है। किस तरह सुनना है? जब हम खुदा के साथ रास्तबाज रहेंगे, फरमाबरदार रहेंगे, खुदा की हर बात को मानेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो हम भी नूह की तरह उस तूफान से बचेंगे। आजकल के तूफान क्या है आपके लिए प्यारे बच्चों? कि आपके जो वो दोस्त जो बुराई में जा रहे हैं, आपका फर्स्टली ये वर्क है कि आपने उनको उन बुराई से बचाना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपके साथ उस बादशाही में जाए जो आपके लिए तैयार है, तो आपको चाहिए कि नूह की तरह लोगों को कहना कि आ जाओ उस कश्ती में, आ जाओ ताकि तुम उस तूफान से बच जाओ। तो इस तरह आपको भी चाहिए प्यारे बच्चों कि आप भी खुदा की बात को माने, उसकी फरमाबरदारी करें, रास्तबाज बने नूह की तरह, तो फिर आप भी इन बुरे कामों से बच जाएंगे। फिर खुदा आपको एक नई जिंदगी देगा। आपको पता है प्यारे बच्चों, जब वो कश्ती का दरवाजा खुला तो नूह को एक नई जिंदगी मिल गई दोबारा से। किस तरह? अगर आप मिसाल के तौर पर ले लें कि नूह खुदा की बात ना मानता तो वो भी उस तूफान में मर जाता, डूब जाता उस तूफान में, उसका खानदान, वो जानवर जो नूह ने कश्ती में रखे थे, अगर वो भी जानवर नूह की बात ना मानते तो वो मर जाते। इसी तरह प्यारे बच्चों, जो आपके उस्ताद, संडे स्कूल टीचर है, पास्टर साहब जो आपको कहते हैं कि इस बात पर आपने अमल करना है, अपने चढ़ जाना है, खिदमत करनी है, वो आपने जरूर करनी है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मेरी हर बात को मान। तो हमें भी चाहिए कि हम नूह की तरह खुदा की हर बात को माने, उसके हर हुक्म को माने खुदा के, ताकि खुदा आने वाले वक्त में सरफराजी अता करे। सो आई होप के प्यारे बच्चों आज की स्टोरी से आपको बरकत मिली होगी। सो आज का आपका ये चैलेंज है कि आपने नूह की तरह रास्तबाज बनना है। क्या बनना है प्यारे बच्चों? रास्तबाज बनना है, ताकि आप भी इन बुरे कामों से बच सके। आए प्यारे बच्चों, एक हम दुआ करेंगे आज की स्टोरी के लिए कि ऐ खुदा, और आप भी मेरे साथ दुआ करेंगे अपनी आंखें बंद करके, कि खुदा कि आज की स्टोरी खुदा जो हमने सीखी है खुदा, वो हमारे लिए बाइस से ठहरने वाली हो सके। आज की स्टोरी जब हमने सीखी कि हमने नूह की तरह रास्तबाज बनना है, हम दुआ करेंगे खुदा ने उसकी तरह रास्तबाज बना। कुदूस कुदूस आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस वक्त के लिए खुदा, इन बच्चों के लिए खुदा जो अपना कीमती वक्त निकाल के आपके नाम को जला देते हैं। मैं दुआ करता हूं खुदावन आज की स्टोरी को खुदावन, जो स्टोरी सीखी खुदावन नूह के बाद में खुदावन, कि वो तेरा बंदा रास्तबाज था खुदावन, वो तेरी फरमाबरदारी करता था खुदावन। मैं दुआ करता हूं बच्चों के खुदावन, उनको नूह की तरह रास्तबाज बना, ताकि तेरी आवाज को सुनने वाला हो खुदावन, ताकि आने वाले वक्त में खुदावन सिर्फ तेरे नाम को जला दे खुदावन। आज की स्टोरी के वसीले खुदावन तुमको बरकत दे, हम ताकि सिर्फ आपके नाम को जला दे। इस मेरी दुआ को सुनकर उनको माफ कर उसको। जी प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप कि खुदा ने आपको आज इस स्टोरी के वसीले से बहुत बरकत दी होगी। अब मिलते हैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग चिल्ड्रन बिब्लिकल स्कूल।